ये वर्तमान चेयरमैन जो हैं 38,500 रुपया क्लोज कर दिए कि नहीं देना है। नीरज जी जो एमएलसी हैं वो विधान परिषद में आवाज़ उठाए थे कि 2012 से 17 तक का योजना था तो 19-20 में क्यों दीजिएगा। इस बार चुनाव हम विकास पर वोट मांगेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और मैं अभी मोकामा में हूं। आपको बता दें कि मोकामा नगर परिषद का चुनाव जो है 10 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है और पहले चरण का जो है नामांकन प्रक्रिया कल से आरंभ हो रही है। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व वार्ड पार्षद और वर्तमान वार्ड के प्रत्याशी श्याम पासवान जी। बता दें कि श्याम पासवान पहले भी 12 से 17 में वार्ड के वार्ड पार्षद रह चुके थे और इस बार फिर ये अपने वार्ड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन 5 सालों में इन्होंने क्या किया और किस कारण जो है इस बार चुनाव में पिछले बार नहीं आ सके और इस बार फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अपने किन कार्यों के लिए और किन एजेंडा को लेकर जनता के बीच जाएंगे, तो आइए हम बात करते हैं। स्वागत है श्याम जी। पहले तो मैं आपको स्वराज के धन्यवाद देता हूं और आपको भी कि एक गरीब के पास आपके जैसा पत्रकार आकर इंटरव्यू लेता है और कोई पत्रकार आता है नहीं इंटरव्यू लेने के लिए। तो मान लिए इंटरव्यू आप लोग जैसे 4-5 को पत्रकार भाई हैं जो आते हैं ले जाते हैं इंटरव्यू। मैं कहना चाहता हूं 2012 से 17 तक हम चुनाव में थे। 12 से 17 में थे जी। 12 से इलेक्शन जीते, 17 तक रहे और 100 से ज़्यादा ISDP योजना का घर बनाए, 50 को गली नली बनवाए, मरा अनुशंसा से बड़ा बड़ा रोड बनवाए, 84 को 12,000 वाला प्रधानमंत्री का शौचालय जो आता है वो दिलवाए, उसमें 6,000 रुपया दिया, 7,000 दिया, 5,000 रुपया अभी तक नगर पालिका खा गया। दूसरी बात ISDP योजना के अंतर्गत जो आवास आया था 1950 घर मोकामा, पूरे मोकामा नगर परिषद में 21 वार्ड के लिए, इसको गौर से सुनिएगा कि 21 वार्ड के लिए आया था। 21 वार्ड में जब घर बटा तो उसमें स्वर्ण बस्ती छटा गए। अच्छा, ये बताइए तो क्या वजह रही कि पिछले चुनाव में आप जो है जनता के बीच नहीं आ पाए? चुनाव हमरा जो प्रतिबंधित थे 350 वोट लेके वो जीत गए थे, हम 449 वोट लेके हार गए थे। कितने स्थान रहा था आपका? तो सेकंड रहे 400 स्थान पर। जी बोले ना कि 449 वोट लेके हारे और वो 350 लेके जीत गए। तो इसमें फार्मूला क्या था, मेरा 2 भाई खड़ा हो गया, ठीक है ना। जब 2 भाई खड़ा हो गया वो 81 वोट काट लिया। घर का भेदी लंका धर। जी बस जो बोलिए भाई ये है तो क्या कीजिएगा, भाई अगर खड़ा हो जाए लाठी लेके तो उससे तो हार मानना ही पड़ेगा। सगरों जीत जाता आदमी, घर में हार जाता। सही बात। तो हमने भाई पर छोड़ दिया, भाई हमरा 81 वोट काट के हमें हरा दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, गम नहीं है। हम वर्तमान से 2012 से 17 तक थे, फिर 17 का हारने के बाद जनता के बीच से एक बार भी नहीं हटे। ये वर्तमान चेयरमैन जो हैं 38,500 रुपया क्लोज कर दिए कि नहीं देना है। और नीरज जी जो एमएलसी हैं वो विधान परिषद में आवाज़ उठाए थे कि 2012 से 17 तक का योजना था तो 19-20 में क्यों दीजिएगा। और यहाँ से चेयरमैन इसको क्या करता है, लोग माने हम लोग का कुर्सी चला गया, हम लोग हट गए, कोई बोलने वाला नहीं, का सुनने वाला नहीं। जो चेयरमैन थे वो भी हट गए, महिला चेयरमैन थी रेणु देवी, उनके बाद उनके पति आ गए। तो अब अच्छा ये बताइए क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा? इस बार चुनाव हम विकास पर वोट मांगेंगे। हम गांव में अगर विकास किए होंगे तो जनता हमको वोट देगा, नहीं विकास किए होंगे तो वोट क्यों देगा। अगर जनता अगर विकास किए होते तो पिछले बार चुनाव में आप क्यों नहीं जीत पाए? तो 450 वोट लेके न हारे हम। आप समझिए कि हम 450 वोट लेके हारे और वो 350 लेके जीते। तो कहने का मतलब है कोई भाई अकेले भाई था खड़ा, हमरा 3 भाई था खड़ा, तो वोट डिवाइड हो गया, इसलिए हार गए। इस बार सब भाई मेरे साथ है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। इस बार अगर आप जीत के जाते हैं तो अपने वार्ड में क्या कुछ नया कीजिए? पहले तो जो है ISDP योजना का 38,500 1950 घर का 21 वार्ड का वो सबको दिलाना है। दूसरी बात है कि 84 घर 80 को दिए हैं, 12,000 का शौचालय उसका पैसा दिलाना है। और जो प्रधानमंत्री हम पास करा के 275 घर पास करा के हारे हैं, वो घर कुछ कुछ बांटा है, उसका पैसा भी बाकी है। फर्स्ट किस्त मिला, सेकंड किस्त नहीं मिला, किसी को सेकंड मिला। आपके रीजन में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में काफ़ी धांधली हुआ करती थी। जी धांधली नहीं, प्रधानमंत्री तो उस टाइम आया नहीं था, ISDP के लिए आया था, उस टाइम नहीं आया था। हम लोग लिख के दिए तो फिर आया
वहाँ से। उस समय भी आवास योजना का लाभ तो लोगों को मिल रहा था। जी जी मिल रहा था, YSDP का बोल रहे हैं गंदी बस्ती के अंतर्गत। हाँ, प्रधानमंत्री का नहीं था उस टाइम। जो हम लोग लिखित में वहाँ से जब आदेश आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना आने वाला है, जो जितना दे सकते दे सकते हैं, तो हमारा गरीब वार्ड था, बैकवर्ड वार्ड था, हमारा 275 को हम पास करा के हारे। अब उसमें से 40 इस बार जनता के बीच पीछे जो कार्य किए हैं 12 से 17 में, उसी कार्यों को लेकर जाइए। बस इससे बड़ा कोई बात है क्या? अगर हम विकास किए हैं तो वोट देंगे। बताइए, सब आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि पानी का निकास नहीं है। पिछले बार हम 21 लाख का काम स्वीकृति करा कर हारे, ठीक है ना, वो नाला जैसे तैसे बना दिया 21 लाख का, तो पानी अभी तक बाढ़ से नहीं निकलता। मतलब स्वीकृति आप करवाए थे, और जो लेकिन वर्तमान में वार्ड पार्षद बने थे वो काम करवाए। देख रेख तो उन्हीं को ना करना था, ठीक है, देख रेख में टेंडर हुआ था, तो टेंडर हुआ तो ठेकेदार के भाई वार्ड पार्षद क्या है, गाँव का काम है तो देखना था आपको है ना, कि क्या माल दे रहा, क्या मटेरियल दे रहा, कुछ नहीं देखा, जैसे तैसे गली में। 5 साल में क्या कार्य रहा है वर्तमान वार्ड? वो तो जनता जवाब दे देगा इस बार कि क्या काम किया है नहीं किया, हम क्या काम किए हैं, तो देखने के चीज़ें ज़मीन पर किए हैं। और इस बार हम चाहते हैं कि हमको जनता प्यार स्नेह जैसे दिया था इस बार भी दें, ताकि हम आगे इनका जो काम है जीतने के बाद इस बार हम अपना इस बार रोजगार का व्यवस्था करेंगे। ठीक है, रोजगार क्या? रोजगार जैसे देखिए घर घर में महिला लोग यहाँ मिल में काम करती है, तो उसको मात्र कितना मिलता है मालूम है? 150 रुपया। हम सोचे हैं कि हम उनको घर में अगरबत्ती बनाने का काम देंगे, मोमबत्ती बनाने का काम देंगे, चप्पल बनाने का काम देंगे, बुटीक का काम देंगे, बीड़ी बनाने का काम देंगे, घर में ही देंगे, कहीं नहीं जाना। और वो घर से माल आदमी उठा के ले जाएगा मटेरियल, और जो पैसा उनको देकर जाएगा, कहीं जाने के काम नहीं है। क्योंकि हम लोग बैकवर्ड है, मेरी माँ बहन घर में ही कमाएगी, अच्छा रहेगा, बाहर जाता शोषण भी होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार हम विकास के साथ साथ रोजगार का भी व्यवस्था करेंगे। चलिए, ये थे श्याम पासवान जी, जिन्होंने बताया कि जो 2012 से 2017 के बीच इन्होंने अपने वार्ड में कार्य किया, जो विकास का गंगा इन्होंने बहाने का कार्य किया, बस उस विकास के नाम पर ही वोट मांगने का काम करेंगे। और साथ ही इन्होंने बताया कि अपने वार्ड में युवाओं के लिए रोजगार सृजन करेंगे, महिलाओं के लिए रोजगार का सृजन करेंगे। तो इसी बीच नगर निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।